चलिए डिटर्मिनेंट्स के मिसलेनियस पे हम लोग पहुंच गए। ठीक है, मिसलेनियस का एक ही एग्जांपल दिया हुआ है जो आपके सामने है। ठीक, कह रहा है यूज प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनके प्रोडक्ट यूज करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो यहाँ पे नीचे गिवन है। ठीक है, तो यानी इन दोनों प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ इससे लेना देना होगा, तो आप फटाफट से इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं सबसे पहले। ठीक, तो जब इसका प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो कैसे आएगा देखिए। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम इट विल बी -2 -9 + 12। ठीक है, थोड़ा सा और इधर से लिख देते हैं, -2 -9 + 12, then it is 0, sorry, first row with second column 0 -2 और +2, then 1 + 3 -4। ठीक है, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 0 +18 और -18, then it is 0 + 4 -3, then 0 -6 + 6, then -6 -18 + 24, फिर हो जा रहा है 0 -4 + 4, फिर है 3 + 6 -8। ठीक, ये मैट्रिक्स बन रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट से। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट से जब ये बना तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे देखो आएगा -11 + 12 1, -2 + 2 0, 4 - 4 0, 18 - 18 0, 4 - 3 1, -6 + 6 0, -24 + 24 0, -4 + 4 0, and 9 - 8 becomes 1। ये मैट्रिक्स आ रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो एक चीज आप ध्यान देना, हम लोगों ने एक आइडेंटिटी करी थी, है ना, वी हैव लर्न दैट, बहुत सही आइडेंटिटी हम लोगों ने याद करी थी, वी हैव लर्न दैट इफ AB = I, अगर ऐसा होता था तो क्या होता था, देन B = A इनवर्स। B क्या होता था, A इनवर्स ही होता था, है ना। दो अगर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है तो ये जो B मैट्रिक्स होगा वो A इनवर्स होता है ना। A × A इनवर्स ये आइडेंटिटी होना चाहिए। तो जब हम लोगों ने इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी वहीं पे आया था कि एक ऐसा सेट, एक ऐसा मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि अगर इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है तो वो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ ये इसका इनवर्स है। ठीक है, तो अगर देखा जाए, तो अगर यहां से देखा जाए, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई कर रहा है कि 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, इसका जो इनवर्स है वो किसके बराबर हो गया, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। यानी अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना हो तो ये इसका इनवर्स आ गया। ठीक, अब मुझे पूरा एडजॉइंट वगैरह निकालने की जरूरत, डिटर्मिनेंट वगैरह निकालने की जरूरत कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा इनवर्स यहां से निकल गया। अब इसका फायदा क्या है, सीधा सीधा फायदा इसमें आएगा। देखो, नाउ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पर अगर मैं आता हूं तो क्या बनेगा, x - y + 2z = 1। यानी देखा जाए तो 1 - 1 2, यहां से अगर देखा जाए 0 2 -3, फिर 3 - 2 4 × x y z = 1 1 2। क्या ये नहीं बन रहा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। और क्या ये जो मैट्रिक्स है, क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। तो अगर मुझे एक्स वाई जेड निकालना है तो इसका इनवर्स मुझे चाहिए, इसका इनवर्स मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, नाउ दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई जेड = इसका इनवर्स × 1 1 2, है ना। तो मैं एक स्टेप यहाँ पे नहीं लिख रहा, इसका इनवर्स ना लिख के मैं डायरेक्ट इनवर्स ही लिख दे रहा हूँ। ठीक, समझ जाना कि इसका इनवर्स × दिस है। तो ये क्या है, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 × 1 1 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए इसको,
ये हो जाएगा -2 + 0 + 2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 9 + 2 - 6, फिर हो जाएगा 6 + 1 - 4। तो देखो -2 + 2 तो हो गया 0, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 4 गया 3। देयरफॉर x = 0, y = 5, z = 3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना। यही आपको सॉल्यूशन चाहिए था, ठीक। आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, है ना, वेरीफाई कर लीजिए यहाँ पे पुट करके किसी भी एक इक्वेशन में डालिए। सेकंड में डालते हैं, छोटा है 2y - 3z, यानी y की वैल्यू 10 है, 2 × 5 - 3 × 3, 10 - 9, 1 आना चाहिए, RHS में 1 है, हो गया वेरीफाइड। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी सही है, समझ में आया। अब एनसीईआरटी में ना क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट है, थोड़ा ध्यान देना। नई वाली एनसीईआरटी में, पुरानी का पता नहीं, ये मिसप्रिंट है, यहाँ माइनस 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 नहीं लिखा हुआ, तो तुम लोग देख लेना अपनी बुक में, अगर नहीं है तो उसको सही कर लेना, ठीक। कर लेंगे अब ये सवाल, चलिए। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ऐसा सवाल आपके पास 11th में भी आता था, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ते थे वहां पूछता था इंडिपेंडेंट ऑफ रियल नंबर्स या रियल वैल्यूज। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपसे पूछ रहा है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। अब थीटा से इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? देखो, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी का फर्क आपको पता है। डिपेंडेंट यानी आप किसी के ऊपर डिपेंड कर जाओ, निर्भर करो उस पर, है ना। यानी अगर वो बदला तो चीजें बदलेंगी, है ना। जैसे आप अपने मम्मी पापा पे डिपेंड करते हो पूरा, जब छोटी एज में रहते हो माँ बाप पे डिपेंड करते हो कि अगर उन्होंने आपको पैसा देना बंद किया तो आपकी वाट लग जाएगी, ठीक है। और अगर उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया तो भी आपकी वाट लग जाएगी, ठीक। और इंडिपेंडेंट क्या होता है? जब आप बड़े होके कमाने लग जाओगे, अब आप क्या हो जाओगे? इंडिपेंडेंट हो जाओगे। यानी अब आपके पैसे अब आप पे डिपेंड होने वाले लोग, धीरे धीरे आपकी अगर फैमिली बढ़ेगी तो लोग आएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप पे बहुत लोग अदर भी डिपेंड हो जाए, है ना। वैसे ह्यूमैनिटी में देखा जाए तो हर इंसान एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो जाना ह्यूमैनिटी को मार देना कहलाता है, अगर इंसानों पे बात करी जाए तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या हुआ? इस बेसिक चीज से यही आइडिया लगा कि जब मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करूं तो थीटा नहीं आना चाहिए, थीटा गायब हो जाए, है ना। यानी थीटा से कुछ फर्क ना पड़े उस डिटर्मिनेंट को। तो करके देख लेते हैं, किसी भी रो के अलावा हम R1 पे चलते हैं ना, ठीक। तो सॉल्विंग अलोंग रो 1, हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते थे ऐसे, साइन को शो कर देते थे, यहाँ पे भी कर देते हैं। फर्स्ट रो से अगर मैं चल रहा हूं तो पहला x एलिमेंट लिया, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के -x 1 1x। देखो, ये जो बेसिक तरीका था डिटर्मिनेंट का, शुरू में जो हमने पढ़ा था, फिर वापस वहीं आ गए। पहला माइनस और पहला प्लस, दूसरा माइनस, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़िए, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1x, ठीक है, प्लस कॉस थीटा इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा -x1, ठीक है। अब सॉल्व करिए इसको। आपके पास क्या फॉर्मूला है? AD - BC, x इंटू -x² -1 माइनस साइन थीटा इंटू -x साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा जाएगा तो प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस x कॉस थीटा, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आई यहां से। ऑन सॉल्विंग इट फर्दर इट विल बिकम -x³ -x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये x साइन थीटा है ना, थीटा है x साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। फिर अगले में अगर जाएंगे तो यहाँ प्लस है माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर आगे अगर बढ़ते हैं प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा x कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक। यहाँ पे ये दोनों भाई कुर्बान हो गए, ठीक, सेम है तो कटेंगे, ठीक। अपोजिट साइन कट गए, -x³ -x प्लस, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वंडरफुल आइडेंटिटी यू हैव। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 10th क्लास में जब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपकी शुरू हुई थी वही आइडेंटिटी आ गई थी, इनका सम 1 होता है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये दोनों भी कट गए, बचा क्या माइनस एक्स क्यूब। क्या कहीं थीटा है? क्या थीटा दिख रहा है? नहीं ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस द गिवन डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ था ये थीटा से इंडिपेंडेंट हो गया। कोई डाउट? हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अगला है इवेल्युएट कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। हाँ, सेकंड रो के अलोंग इसको करा जाए। सेकंड रो के अलोंग क्यों किया जाए? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, एक 0 है तो आपको बड़ी आसानी होगी। और मैंने बताया था ऑड रो या ऑड कॉलम से करोगे तो प्लस माइनस प्लस, और अगर इवन रो या इवन कॉलम से करोगे तो माइनस प्लस माइनस। तो यूजिंग सॉल्विंग अलोंग R2, जब इसको R2 के अलोंग सॉल्व किया जाएगा तो माइनस ऑफ माइनस साइन बीटा, ठीक है। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और माइनस हो गया तो अब प्लस में कॉस बीटा इंटू, अब ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। इसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि ये 0 है, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन बीटा इंटू, ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा, ठीक, इंटू व्हाट, इंटू नथिंग प्लस कॉस बीटा इंटू, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा, ठीक। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहां से क्या सॉल्व हो रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और अगर हम चलते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, इस पे आते हैं तो अगर मैंने यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो यहां से बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, इन दोनों से, ठीक। और ये जो बचे हुए हैं इनमें से अगर मैंने साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो वहां से बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक। अब ये हो गया 1 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1। अब ये फिर हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और अगेन इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये आपका तरीका है सॉल्व करने का, ठीक। चलो अगला सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, इसको हम 2 तरीके से कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। चेक करते हैं जो हमारे पास आइडेंटिटी भी है क्या वो सही है कि नहीं, ठीक। ए इनवर्स दे रखा है आपको 3 - 1 1। अच्छा, ए इनवर्स दे ही रखा है तो जरूरत ही नहीं है फिर फालतू में कैलकुलेशन बढ़ाने की। देखिए कैसे होगा। ए इनवर्स है 3 - 1 1 -15 6 -5 5 - 2 2, और बी दे रखा है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। आपको निकालना है ए बी इनवर्स। तो क्या हो गया, हमारे पास बहुत अच्छी चीज है, वी नो दैट ए बी इनवर्स जो होता था वो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये हमारे पास है। तो ए इनवर्स मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, सिर्फ मैं बी इनवर्स निकाल लूंगा तो मेरी कहानी बन जाएगी, ठीक है। तो निकालते हैं बी इनवर्स।
तो बी इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए बी डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट किसी भी अलोंग निकालो, मैं R3 के अलोंग निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक फ्री का जीरो पड़ा हुआ है और ऑड ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस माइनस यानी माइनस ऑफ -2 इंटू ये और ये हटा तो 0 -2 प्लस 1 इंटू, अब ये और ये हटेगा तो 3 + 2। ठीक है, पहले ये और ये हटा था तो 0 + -2। ठीक है, तो ये 2 इंटू -2 + 5 -4 + 5 जो कि हो गया 1, यानी ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। ठीक, डिटर्मिनेंट बी निकल गया। आप जल्दी से अब क्या करिए, इसका कोफैक्टर निकालिए। B11 क्या होगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़िए, 3 और 0 + 0 = 3। ठीक है, B12 निकाला जाए तो इसको ऐसे लिखते चलते हैं जल्दी जल्दी। B12 निकाला जाए तो माइनस में आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़िए, -1 + 0 तो -1 माइनस इंटू माइनस +1। B21 पे चलिए, अच्छा अभी 13 रह रहा है। ठीक है, B13 पे चलते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस में माइनस माइनस +2 -0 तो 2 हो गया। B21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 2 - 4 तो ये माइनस में है तो 2 - 4 -2 आता तो +2 हो जाएगा। B22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 - 0 1। B23 माइनस आपके पास है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो -2 0 -2 और माइनस +2। B31 चेक कर लेना सही है कि नहीं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 0 -+6 तो 6 हो जाएगा। B32 माइनस मेरे पास एक एक्स्ट्रा में आ चुका है, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए तो 0 -2 माइनस और माइनस +2 हो गया। B33 थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 3 + 2 5। ठीक, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। और B11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो 3 - 0 यानी 3। ठीक है, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -1 0 और माइनस पहले से है वहां पे +1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो प्लस में 2 - 0, ठीक है 2। ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 1 जा 2 और -4 और माइनस वहां पे ऑलरेडी है तो 2 - 4 -2 इंटू हो जाएगा +2। ठीक, फिर इसमें आगे चलते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1 1 जा 1 0। ठीक है, 1 हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम -2 और 0 और वहां पे माइनस ऑलरेडी था तो +2 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 -+6। ठीक है, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 और -2 तो और यहाँ पे माइनस है तो +2 हो गया। ये और ये गया 3 + 2 5। ठीक, हमारा कोफैक्टर निकल गया। जब कोफैक्टर निकल गया तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये आपका एडजॉइंट आ गया। ठीक है, 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5। इसके बाद आपको जब ए इनवर्स निकालना है तो वो होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब ए इनवर्स आपका हो जाएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे ए इनवर्स नहीं निकालना, आपको बी इनवर्स निकालना है। तो यहाँ से आपका बी इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है 1 इंटू एडजॉइंट यानी 3 2 6 1 1 2 2 2 5। बी इनवर्स आपका आ गया। बी इनवर्स आ गया, ए इनवर्स गिवन है। नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिख लेते हैं इसको, 3 2 6 1 1 2 2 2 5 इंटू 3
-15 5, -1 6, -2 1, -5 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम। 9 -30 +30, ठीक है, 9 और 30 30। फिर आएगा -3 +12 -12। फिर आएगा 3 -10 +12। ठीक, फिर आएगा 3 -15 +10। फिर -1 +6 -4, 1 -5 +4। फिर आ जाएगा 6 -30 +25। फिर आएगा -2 +12 -10। फिर आएगा 2 -10 +10। ये आएगा आपका मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा किसके बराबर? -30 + 30 कैंसिल, 9 ये कैंसिल, -3, 12 3 15 में से 10 गया 5, 13 में से 15 गया -2, -5 + 6 +1, 5 में से 5 गया 0, 31 में से 30 गया 1, 12 में से 12 गया 0, 12 में से 10 गया 2। ये आपका B इनवर्स इंटू A इनवर्स आया। हेंस AB इनवर्स इज इक्वल टू 9 -3 5 -2 1 0 1 0। ये आपका AB इनवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे है, लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यू हैव टू वेरीफाई दैट एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। यानी आपको क्या करना है, पहले एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, उसका इनवर्स निकालना है, फिर एडजॉइंट निकालना है किसका? A इनवर्स का। यानी यहाँ पे आपको A इनवर्स भी चाहिए और एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स भी चाहिए। ठीक है, देखो A तो दे रखा है तो आप आराम से A डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, A डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो आएगा 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाइए 15 -1 -2 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाइए 10 10 -1, ठीक, और +1 इंटू 2 -3। ये हो गया 14 और -18 और -1 कितना आ जाएगा? -5। क्या जी यही आ रहा है डिटर्मिनेंट? नहीं सर, आपका ये नहीं आ रहा क्यों? मेरे क्या गलत मत चेक कर लेंगे। 15 में से 1 गया 14, ठीक है, तो उसे लिया, तो ये और ये हटा, 10 में से 1 गया 9, 9 दूनी 18, ठीक है, +1 लिया, ये गया 2 -3। मेरा ठीक है भाई। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। फटाफट से हमने क्या करा, कोफैक्टर निकाला। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, 15 -1 14, A12 माइनस में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 10 में से 1 गया 9 माइनस में, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 में से 1 गया, 2 में से 3 गया -1, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 10 में से 1 गया 9 माइनस में, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 में से 1 गया 4, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 में से 2 गया -1 और 1 यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा +1। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 में से 3 गया -1, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 में से 2 गया -1 और -1 में एक माइनस जुड़ गया तो +1। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 में से क्या हो रहा है, सब में 1 2 ही आ रहा है, 3 में से 2 गया और 3 में से 4 गया -1। चेक कर लेते हैं एक बार, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -3 -1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 -2 -1 +1, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 -4 -1। ठीक है, अब ये आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए आराम से आप निकाल लोगे। एडजॉइंट ऑफ ए आपका हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया 14 -9 -1 -9 4 1 -1 1 -1। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए का भी इनवर्स चाहिए,
यानी इस एडजॉइंट का भी आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तभी इनवर्स निकलेगा, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालने के लिए आपको इसका एडजॉइंट का इनवर्स निकालना होगा, ठीक है। लेकिन पहले हम ए इनवर्स निकाल ले रहे हैं, ठीक है, तब हम सब इधर लेके चलेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो ए इनवर्स हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है, यानी 14 बाई -5, यानी -14/5, 9/5, 1/5, ठीक। और ये हो जाएगा 9/5 -4/5, 1/5, फिर आ गया 1/5 -1/5 एंड 1/5। ये आपका ए इनवर्स आ गया, ठीक। अब आपको और क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए और इस ए इनवर्स का भी एडजॉइंट चाहिए, ठीक है। इस ए इनवर्स का एडजॉइंट कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होता है, आप -1/5 को बाहर ही रखेंगे, एडजॉइंट निकालने में आसानी होगी। चाहे छोड़ो, रहने दो, आप निकालते हैं इसका, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालने के लिए आपको ए इनवर्स के कोफैक्टर निकालने होंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, -4/5 और ये कितना हो गया, ये हो गया -4/25 और -1/25, तो कितना हो गया -4 -1 -5/25 हो जाएगा -1/5, ठीक है। A12 इनवर्स निकालिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़िए, 9 में से एक जुड़ा 10/25 और माइनस यहाँ पे है तो -2/5। A13 पे आइए, ए इनवर्स 13 पे, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ने पे -9 और ये कितना हो रहा है +4, -9 + 4 -5, यानी हो जाएगा -1/5, ठीक। अब ए इनवर्स 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 9 + 1 10 यानी 2/5, कौन सा, ये भी माइनस में आ रहा है, सारे ही माइनस में आएंगे क्या, माइनस प्लस का देख लेना भाई। ए इनवर्स 22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -14 और ये हो गया -1, तो -15 और -15/25 कितना होता है, -3/5, ठीक। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़िए, 14 -9 5 यानी ये हो गया 1/5, लेकिन फिर ये A23 है तो -1/5, ठीक। आगे बढ़ते हैं A31 पे, मतलब ए इनवर्स 31 पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए तो -9/5 + 4/5 कितना हो गया 5, -9/25 और +4/25 5/25, वो भी माइनस में है ना, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये हो जाएगा -1/5। ए इनवर्स 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया 14 -9, ठीक है, 14 - 9 इज 5, ये हो जाएगा -1/5। A33 इनवर्स, ठीक, तो ये कितना आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़िए, 14 चौक 56 प्लस में और 81, भाई साहब 56 81 कितना हुआ 25, -25/25 कितना हो जाएगा -1, 56 - 81 -25 और डिवाइडेड बाई 25 आएगा, ठीक। तो आपका एडजॉइंट ए इनवर्स क्या आ रहा है, वो आ रहा है -1/5 -2/5 और इस तरीके से लिख दे रहे हैं ना, -1/5, हाँ। और इधर से लिखा जाए तो ये हो गया -2/5 -3/5 -1/5, फिर लिखा जाए तो -1/5 -1/5 नहीं, कुछ गलत लिख दिया आपने, -1/5 ठीक तो लिखा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकल गया।
ठीक है, अब आपको और क्या चीज चाहिए? हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स भी तो चाहिए, इसका इनवर्स भी तो चाहिए आपको, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा पहले। हाँ भाई साहब, तुम सीबीएसई बोर्ड से हो, तुम्हारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है, उनके पास तो फिर भी बहुत चॉइस होती है। बिहार बोर्ड वालों के पास हर सवाल में चॉइस है, तुम्हारे पास नहीं है चॉइस। सीबीएसई बोर्ड वालों, तुम्हें रोना हो चाहे गाना हो, करना तो पूरा पड़ेगा। ठीक, अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालिए, क्या होगा? पहले डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट निकालिए, क्या आ रहा है वो? 14 इंटू ये और ये गया -4 -1, -4 -1 कितना होता है? अरे -4 -1 कितना होता है? -5, माइनस माइनस ए प्लस में आ गया, ये और ये गया 9 जमा 1 10, फिर -1 है, ये और वो गया -9 जमा 4, -9 + 4 हो गया -5, तो ये हो गया 14 पंजे 70 90 5, कितना आ रहा है? -25। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब क्या करना होगा? कोफैक्टर निकालने होंगे इसके। ठीक है, तो इसके कोफैक्टर को मैं ना सी से नाम दूंगा, क्योंकि इतना मैं लिखने नहीं जा रहा सी या कुछ भी लिखने से। अब वो एडजॉइंट ऑफ ए का कोफैक्टर निकालना है, तो फटाफट से निकाल देते हैं। इसके कोफैक्टर को हमने C11 C12 करके दे देते हैं। C11 निकालेंगे तो -4 -1 -5, C12 निकालेंगे ये और ये छोड़िए, -9 नहीं +9 +9 +1 -10, C13 फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़िए, -9 + 4 कितना हुआ? -5। कैलकुलेशन नहीं करनी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 9 + 1 10, वाह, -10, C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, -14 -1 -15, C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 14 + 9 है ना, तो ये हो जाएगा 14 - 9 कितना होता है? प्लस में 5, बची माइनस है तो फिर -5, C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटाइए, तो हो जाएगा -9 + 4 यानी -5, C32 ठीक 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़िए, 14 -9 5, पर यहाँ माइनस है तो -5, C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 56 जमा 81 -81 कितना हुआ? -25। आंसर आ रहा है भाई सही, कैलकुलेशन हमारी ठीक है। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो क्या निकल के आएगा हमारे पास? एडजॉइंट ए का इनवर्स निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? -1/25 को जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस में आएगा, पर यहाँ तो माइनस में है सारे आंसर, यानी डिटर्मिनेंट हमने गलत लिखा है। मैडम ध्यान दो, बच्चा ध्यान दो, ये प्लस है, प्लस में से माइनस जाएगा तो +25 आएगा, वो ठीक है डिटर्मिनेंट, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं है हमारी। ठीक, डिटर्मिनेंट हमने माइनस लिख दिया था, वो प्लस है, तो 1/25 को अंदर भेजिए तो ये हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा -2/5, अरे ये वाला हमें ऐसे लिखना है, और -1/5, फिर ऐसे चलिए, अब ऐसे को ऐसे लिखा जाएगा, -2/5 -3/5 -1/5, फिर इसको लिखा जाए तो इसको ना -1/5 -1/5 -1। क्या ये इसके बराबर है? बिल्कुल है। हम लोग अपने ही मन में जोरदार तालियां बजा सकते हैं कि हमने इसको सही से कर लिया, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ है।